आपसी इख्तलाफात खींचतान एक दूसरे की टांग खींचने वाली कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती। मोहम्मद अजहरुद्दीन का पैगाम। 7 दिसंबर बरोज इतवार कर्नाटक के बसव कल्याण शहर में हुए सूफी संत कॉन्फ्रेंस से तेलंगाना हुकूमत के मिनिस्टर और इंडियन क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने खिताब किया। दोस्तों, एमएलसी और चीफ व्हिप हुकूमत कर्नाटका सलीम अहमद और नीलंगा शरीफ दरगाह के सज्जादा नशीन हैदर वली पाशा कादरी की जानिब से ऑर्गेनाइज किए जा रहे सूफी संत कॉन्फ्रेंसों में मोहम्मद अजहरुद्दीन बराबर शामिल हो रहे हैं। कोप्पल की सूफी संत कॉन्फ्रेंस के बाद मोहम्मद अजहरुद्दीन हुकूमत तेलंगाना में मिनिस्टर बने हैं। मोहम्मद अजहरुद्दीन ने कहा कि सूफी संतों की दुआएं आशीर्वाद का नतीजा है कि वो आज इस मकाम पर हैं। जनूबी हिंद न्यूज रिपोर्ट। सुनाने की सादत हासिल है। बाहर इंतजार कर रहे हैं, वो सभी भाइयों से बहनों से गुजारिश की जाती है। पीर मुर्शद मोहम्मद अली अल हुसैनी साहब, नासिर हुसैन साहब, इमरान मसूद साहब और जितने भी लोग और जितने भी और दीगर मिनिस्टर्स हैं और जितने भी लोग कर्नाटका के असेंबली से हमारे बहुत सही थे, सलीम अहमद साहब और जितने भी हमें मशाइखीन आए हैं, ख़वातीन हज़रात, आज का ये मेरा तीसरा फंक्शन है। तो मैं क्रिकेट में भी एक बार पहली बार जब खेला था हैट्रिक तीन सेंचुरीज किया था, बट लेकिन ये फंक्शन में भी आज 3 सेंचुरी तीन बार आ चुका हूँ। मैं सलीम अहमद साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। उनका फॉलो बहुत ज़बरदस्त रहता है और हैदर भाई का तो बिल्कुल हर मिनट को लोग पूछते रहते हैं कहाँ जा रहे हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि नासिर भाई भी आज यहाँ पे आए हुए हैं। हम लास्ट आपके उसमें फंक्शन में आपको मिस कर रहे थे, बट लेकिन आपका यहाँ पे होना हमारे लिए बहुत एक एहतराम का मौका है। और आप जितने भी मचाएंगे और जितने भी यहाँ पे लोग आए थे और जितने भी स्वामी लोग हैं, इमरान भाई ने तो बहुत ज़बरदस्त भाषण दी। मैं यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा कि यही कहूँगा कि ये जो आज का जो मिलाद नबी का जो जलसे का फंक्शन है, हम एकता एक जगह जुड़ के हम लोग काम करना चाहिए। बट लेकिन जाके इससे पहले भी मैंने कहा है कि हम लोग ही हमें लड़ लेते रहते हैं, क्योंकि हम लोग आगे हमारे खुद कम्युनिटी में हम लोगों को आगे बढ़ने नहीं देते। तो बिल्कुल आप बुरा नहीं मानिए, सही बोल रहा हूँ। ये मैं अपने आप को भी इसमें रख के बोल रहा हूँ। मैं कोई एक सुरखाब का पर लेके नीचे नहीं आया हूँ, बट लेकिन आप लोग को बिल्कुल ये मानना पड़ेगा कि आप लोग जब तक हम लोग मिलजुल के काम नहीं करेंगे, हम लोग मिलजुल के अपने आप को पहले सुधारेंगे नहीं, तो हम बिल्कुल आगे लड़ नहीं सकते। क्योंकि आजकल हालात बहुत नाजुक है, हालात इतने अच्छे नहीं है। अगर आप देखेंगे जाएंगे तो फिर भी माशाल्लाह से कर्नाटका में, तेलंगाना में, साउथ में इतना कोई हालात वो नहीं है। बट लेकिन अगर आप थोड़ा नॉर्थ में जाएंगे तो वहाँ काफ़ी हालात ठीक नहीं है। तो मैं यही यहाँ पे पैगाम दूंगा कि आप लोग मिलजुल के काम करें। और जो दोनों भी तीनों जितने भी हम कम्युनिटीज़ हैं, जो हिंदुस्तान को जो इंडिपेंडेंस मिला, जब मिलजुल के काम करने में मिला, जहाँ पे यहाँ पे हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, सिख भी थे, ईसाई थे, सब लोग मिलजुल के काम करें, इसलिए हम इंडिपेंडेंस मिला। आज हम आज कहते हैं कि हम लोग इंडिपेंडेंट इंडिया है। और मैं ज़्यादातर बोलूँगा नहीं आज, क्योंकि ज़्यादा काफ़ी वक्त हो चुका है। बट लेकिन यही एक मैसेज आपको दूंगा कि हम लोग सब मिलजुल के काम करें, और मिलजुल के रहेंगे तो हमारी कम्युनिटी हम लोग के लिए भी अच्छा होगा और हम लोग दूसरों के लिए भी हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि हम जब लड़ झगड़ते रहते हैं, क्योंकि जब ये हैदराबाद में भी काफ़ी जगहों पे अगर आप देखेंगे तो हालात थोड़ा सा मुस्लिम में ही लोग लड़े रहते हैं। भाई और भाई के बच्चों को मारम तोड़ी होती है। मुझे बहुत दुख हुआ कि जो एक हादसा हुआ है 4-5 दिन पहले, 4-5 दिन जो हादसा हुआ वो मेरे ख्याल में बहुत भयानक हादसा था। क्योंकि आप लोग शायद मेरे ख्याल में पेपर में भी पढ़ा होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर हम मुसलमान को ही मार लेंगे, अपने आप में लड़ लेंगे, तो दूसरे लोग डेफिनेटली अपना फ़ायदा उठाएंगे। तो मैं यहाँ पे सूफी लोग और संत लोग भी हैं, उनके साथ भी उन लोग का भी यही पैगाम है। मेरे ख्याल में वो भी यही पैगाम देंगे कि मिलजुल के काम करेंगे। हिंदू, मुस्लिम, सिख
ईसाई सब लोग अगर मिलके काम करेंगे तो हम अच्छा आगे बढ़ सकते हैं। बट लेकिन आप लोग को सोचना पड़ेगा, आप लोग को हमको पहले सुधारना पड़ेगा। तो जब हम सुधरेंगे तो ही हम दूसरों को सुधार सकते हैं। बट ये ऐसा हो रहा ही नहीं, कभी कहाँ पे भी हो रहा है नहीं। हम लोग ही इतना ज़्यादा इख्तलाफात रखते हैं। हमारे उसमें 5-6 जमातें हैं, जमातों में भी इतने इख्तलाफात है। तो हम लोग इसको बिल्कुल सेटल करना चाहिए और मिलजुल के करना चाहिए, क्योंकि हम लोग भी हैं। मेरी तरफ से अगर मैं कुछ हेल्प कर सकता हूँ तो मैं भी हेल्प कर सकता हूँ। हमारे पीर मुर्शद मोहम्मद अली हुसैनी साहब भी है, उनसे भी आप मिल सकते हैं। नासिर भाई है, सलीम भाई है, हम लोग सब अगर मिलके एक प्लेटफॉर्म पे आके अगर बात करेंगे, हम लोग पूरे कम्युनिटी जो भी जितने भी रिलीजन है अगर मिलजुल के काम करेंगे तो हम बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन ऐसा हो रहा ही नहीं। बट इंशाल्लाह ज़रूर कहीं ना कहीं तो चेंज आएगा, क्योंकि अल्लाह ताला ये कहा है कि आप अपने आप को सुधारो, फिर मैं मेरी तरफ से मैं मदद करता हूँ। क्योंकि हम लोग को अभी अल्लाह ताला की मदद बिल्कुल नहीं मिल रही है, क्योंकि हम बिल्कुल गलत रास्ते पे चल रहे हैं, हम गलत चीज़ें कर रहे हैं और हम हमारे में इतने इख्तलाफात है, इसी वजह से हम आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि ये मेरे ख्याल में आप लोग सब आए हुए हैं यहाँ पे, शायद पूरे जने हर में नहले बैत के और बुजुर्गान दिन के आप कायल हैं सब लोग। तो अगर आप जो वसीला होगा तो वसीले से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि मैं तो इससे पहले तो अपनी कम्युनिटी के बारे में बोला था, बट लेकिन यहाँ पे 1-2 दिन अल्लाह ताला एक अरबी में एक लाइन है, उसमें कहते हैं कि ला वसीलता फिद दारैन इल्ला अंता या रसूल अल्लाह। इसका मतलब ये है कि अगर हम सरकार दौरान और उनके अहले बैत का वसीला हम अगर लेंगे, अगर उसमें हम उसके क़ाइल नहीं हैं, तो हमको यहाँ पे भी और ऊपर पे भी आखिरत में भी कभी भी कुछ भी आगे नहीं हो सकता। क्योंकि एक बिल्कुल ये मैं मान के चलता हूँ कि इसमें बिल्कुल सही बात है और आप लोग बिल्कुल चाहिए, क्योंकि वास्ते और वसीले से ही काम होता है। अगर आपको कहीं जाना है तो भी आपको अगर किसी से काम करना है, मिनिस्ट्री में भी कहीं पे भी अगर काम करना है तो आपको वसीला किसके थ्रू जाना ही पड़ता है। आप डायरेक्ट मिनिस्टर से तो मिल नहीं सकते, या डायरेक्ट आप प्राइम मिनिस्टर से तो मिल नहीं सकते, उसके भी वसीले से। क्योंकि आप वसीला जब तक आप नहीं रखेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन और एक हज़रत अली की बहुत अच्छी दुआ है, दुआ तो उसका मतलब है, दुआ में पढ़ दूंगा, या मुहव्विल खौल वल अहवाल हव्विल हालना इला अहसन हाल। बोलते कि हज़रत दुआ है कि अल्लाह आप हालात के बदलने वाले, अब हालात हर बार आप ही बदलते हैं, तो हमारी हालत एहसान मंदी की हालत में हमको हालत उससे बदले। इसका मतलब ये है। तो मैं आप लोग से यही गुजारिश करूँगा कि बस मिलजुल के रहें। और ये हर बार मेरा यही मैसेज रहेगा। इससे पहले भी 2 बार स्पीच किया था, मैं यही कहा था। लेकिन यहाँ पे आज मैं इतना ज़बरदस्त प्रोग्राम हुआ और आप लोग ने मुझे, जितने भी लोग यहाँ पे आए, मुझे बहुत मुबारकबाद दिए। ये कि मैं मिनिस्टर बना, मैं क्रिकेटर भी था, उसके बाद मैं मिनिस्टर बना, मैं कभी ख्वाब में भी नहीं सोचता। ये आप लोगों की दुआओं का पूरा असर है। मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैं तो बस खाली यहाँ पे हूँ, मेरा काम कर रहा हूँ, मैं चले जा रहा हूँ। बट लेकिन आपकी जो दुआएं, आप लोग दुआएं मेरे लिए देते हैं। और मेरे जितने भी मेरे ख्याल में थोड़े लोग क्रिकेट जब खेलता था, थोड़े बहुत फैंस भी थे, उनके भी दुआएं मेरे साथ है। और जितने भी मंच पे लोग बैठे हैं उनकी दुआएं मेरे साथ है। वही असर है कि आज मैं आपके सामने एक मिनिस्टर की हैसियत से बात कर रहा हूं। और मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं यहाँ पे विजय सिंह साहब का भी बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। जब आप लोग इतना ज़बरदस्त प्रोग्राम आप यहाँ पे इनाक़िद किया है और इतना अच्छा आप ज़बरदस्त स्पीच भी ज़बरदस्त बोले। अगर हम लोग रुकाते नहीं तो शायद हम और ज़्यादा बोलते रहते थे। बट लेकिन आपका बहुत शुक्रिया, आपने इतना अच्छा यहाँ पे प्रोग्राम किया। और मुझे बहुत खुशी हो रही है बसवा कल्याण में आके। मैं कभी सोचा भी नहीं था कि अब मैं आऊँगा, बट लेकिन आपका प्यार और मोहब्बत ने मुझे यहाँ पर लेके आया। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और इंशाल्लाह फिर जिंदगी रहेगी तो ज़रूर इंशाल्लाह लेंगे। बहुत शुक्रिया। खुदा। मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं, मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं, हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं। मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं, हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं। वतन से मोहब्बत हो यही इस्लाम सिखाता है, वतन से मोहब्बत हो यही इस्लाम सिखाता है। हम दिल के गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। अब हम और आप अभी इंडियन टीम के साबिक़ा कैप्टन जनाब मोहम्मद अजहरुद्दीन साहब को सुन रहे थे। अब आइए मैं गुजारिश करने चला हूँ।